नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरा नाम तो पता ही होगा ना, त्रिशा है। एंड येस, आई नो कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बट टुडे आई विल बी टेकिंग अ वेरी फ्रेश टॉपिक, अ वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज़ दी मिथ्स। यस राइट, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं या जिनको मिथ बोला जाता है, जो सराउंड करते हैं इस होल फिटनेस जर्नी में। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग बोलते हैं बट वो सच नहीं होती। So we'll be talking about some of the myths that surround this whole fitness journey. And please guys, if you really like my content, please support me by liking this video and sharing this video and also subscribing to this channel. So yes, without delaying this any further, I'll take you to the main video. Let's get started. Tring tring. What's the first bubble myth? Yes, the first bubble myth is कि आप जिम जाओगे एंड जिम छोड़ दोगे तो आप वापस फुल जाओगे। आई डोंट नो किसने बोला ये स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना है। एंड अगर आपको कोई ये एडवाइस देता है तो प्लीज़ प्लीज़ मत सुनो उनकी, बिकॉज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। अगर आपका माइंडसेट ये है कि बस आप जिम जाते तक ही वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क करोगे, तो देन ऑब्वियसली ये तो आप नेचुरली, अगर आप घर पे भी वर्कआउट करोगे और एकदम से छोड़ दोगे तो योर बॉडी विल रिएक्ट। बट अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो विजन है कि भाई मुझे ये करना ही है तो करना ही है, तो आप ऑब्वियसली नहीं भूल सकते, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी बोले। एंड फॉर द रिकॉर्ड, आई हैवंट बीन टू अ जिम फॉर लास्ट 3 years और सो, एंड आई हैव बीन कंटिन्यूसली doing my exercise and maintaining my diet, and मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी फुली है, बिकॉज the weight keeps on changing, फ्लक्चुएशन होती रहती है, but that doesn't mean कि आप जिम छोड़ दोगे तो फुल जाओगे। It's just that you need to maintain your diet. So yes, this is the first bubble myth. Please इसे तोड़ दो और जाने दो एंड आगे बढ़ो। सेकेंड क्या है? The second bubble myth is कि आप खाना छोड़ दो, खाने छोड़ने से अपने आप पतले हो जाओगे। ये आई गेस मुझे भी बहुत लोगों ने बोला, एंड फ्रैंकली मैंने भी ये चीज़ सोचा कि you'll have to actually deduct everything from your diet, बट ऐसा होता नहीं है। It's actually the main thing is you'll have to eat everything to lose your weight, right? Everything, but in the right proportion and at the right amount and at the right time. So अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप अपनी बॉडी को स्टाफ करके आप पतले हो जाओगे तो दैट्स नॉट द मेन थिंग। इनफैक्ट अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एंड वो आपको साइड इफेक्ट्स दिखाएगा फॉर लाइक मे बी 1 week और सो। आपको खुद दिखेगा कि आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो रही है, मतलब आपकी बॉडी फुली लगेगी, बिकॉज एसिड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ अपनी बॉडी के साथ मत खेलना। योर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल। हमारी बॉडी एक टेम्पल होती है, जिसको हम अगर सर्व नहीं करेंगे तो आप रह कैसे पाओगे? तो इट्स द सेम थिंग, जैसे एक कार होती है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे तो वो नहीं चलेगी। वैसी आपकी बॉडी है यार। डोंट स्टार्व योरसेल्फ। खाना छोड़ो मत, बट अच्छे से खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स। एंड जो भी ये बोलता है कि तू खाना छोड़ दे, अपने आप पतले हो जाएगी या पतले हो जाएगा, प्लीज उस इंसान को जाने दो और तुम बस सही चीज करो। अपने आप यू विल लूज योर वेट वन डे। सो यस। अब ये थर्ड मिथ क्या है? थर्ड मिथ इज कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाने दो। बस ये जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, बस वही कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑपरेशन से कम होगा, ये नेचुरली तो हो ही नहीं सकता, तुम जाने दो। ये इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ये स्टेटमेंट जो बोलता है कि यार ये तो सेलिब्रिटी है, इसके पास इतना पैसा है, इन लोग ये खा सकते हैं, ये ऑपरेशन करा सकते हैं, प्लीज गाइज, हर इंसान जाके हॉस्पिटल में जाके ये सब कराने लगे तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ ये सारी जो चीज़ें माइंड से हटा दो। ऑब्वियसली इसकी जो डाइट होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, थोड़े ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में शायद हम ना खाते हों एंड हमें वो जाके खरीदने पड़े, थोड़े से कॉस्टली भी हो सकते हैं, बट वो बैलेंस भी कर देते हैं, क्योंकि हम जो बाकी अननेसेसरी आइटम्स ऑटोमेटिकली कट कर रहे हैं, लाइक ऑल दी जंक फूड्स, you'll have to cut that items। तो अगर आप उस चीज को हटा रहे हो तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें कॉम्पेंसेट कर रही है, तो दैट डजंट मीन कि आपसे ना हो पाएगा।
दुनिया में सब चीज़ पॉसिबल है. सो डोंट एवर थिंक कि हमसे तो ना हो पाएगा, इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा, एंड इसमें तो ये खाना पड़ता है. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ऑप्शंस ऑब्वियसली वेजिटेरियन में थोड़े कम होते हैं, बट ऑप्शंस हर जगह होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, only if you want to do that thing. So yes, these are the 3 myths that surround the whole system. So this was all, and yes, I'm sorry for uploading it very late guys, but I promise I'll be regular in this. Yes, so by the way, अगर और कोई टॉपिक होता है आपके माइंड में, क्योंकि मैं तो एक रैंडम सा टॉपिक चूज करती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबसे पहले किसी इंसान के माइंड में आती है तो वो चीज़ें निकल जानी चाहिए. सो येस, इफ आपके माइंड में और कोई इंक्वायरीज है, और इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द डाइट और एनीथिंग, एंड इफ यू वांट अ कस्टमाइज्ड डाइट, please ping me directly through the YouTube, or you can also contact me via my email ID. So I'll mention my email ID as well. So yes, this was all about the video, and we'll meet again with the next topic in the next video. Till then, bye bye, see you soon.